देखिए, कई राज्यों के बाद अब उत्तर प्रदेश ने भी बड़ा फैसला लेते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर भी अब 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं होनी थी उसे रद्द कर दिया गया है। आज ही ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें, आज ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये बैठक बुलाई थी, जहां पर टीम 9 के साथ ही साथ जो उप मुख्यमंत्री हैं दिनेश शर्मा, वो भी इस बैठक के लिए पहुंचे थे। और इस बैठक में ही ये निर्णय लिया गया कि इस साल जो 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं हैं वो नहीं होंगी। देखिए, पहले ही उत्तर प्रदेश के अंदर 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द किया गया था और एक फॉर्मूला तय किया गया था जिसके आधार पर बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। सेम उसी फॉर्मूले को तय किया गया है। ये माना गया है कि उसी फॉर्मूले के तहत अब बच्चों को 12वीं के आगे भी प्रमोट किया जाएगा। और ऐसे में आपको वो फॉर्मूला भी एक बार मैं आपको बता दूं। देखिए, 10वीं के लिए फॉर्मूला तय किया गया था जो सेमी सेमेस्टर है, और जो 9वीं के परीक्षा के जो रिजल्ट है उसके आधार पर बच्चों को 10वीं में प्रमोट किया जाएगा। और ऐसे में अब 12वीं के लिए भी सेम इसी फॉर्मूले का जो इस्तेमाल है वो किया जाएगा। आपको बता दें, यहाँ पर जो सेमी सेमेस्टर एग्जाम्स हैं उनमें जिन बच्चों ने भाग लिया है उसका जो रिजल्ट रहा है उसके आधार पर, साथ ही 11वीं की परीक्षा में रिजल्ट कैसा रहा है बच्चों का, उसे जोड़कर एक फॉर्मूला तय किया गया है। उसके आधार पर बच्चों को 12वीं से प्रमोट किया जाएगा। तो देखिए, बड़ा फैसला आज उत्तर प्रदेश के अंदर ही आ गया। लगातार कोरोना के मामले अब कम हो रहे हैं, ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है, लेकिन इन सभी के बीच सावधानी बेहद जरूरी है। ये हमको और आप सभी को ध्यान रखना है। और कहीं ना कहीं इस सावधानी के तहत ही ये बड़ा निर्णय अब उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। क्योंकि देखिए, जो दूसरी लहर कोरोना की रही उसमें सबसे ज्यादा बच्चे इसकी चपेट में आए, बच्चों पर सबसे बड़ा खतरा बना रहा। और अब तीसरी लहर को लेकर भी ये कहा जा रहा है, लगातार चेताया जा रहा है WHO की ओर से भी, स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी, कि दूसरी लहर के बाद जो तीसरी लहर अगर आती है, अगर मामले फिर से बढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा बच्चे ही इसके चपेट में आएंगे। और ऐसे में जाहिर तौर पर बच्चों को सुरक्षित करना, बच्चों का ध्यान रखना, ये केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकार की भी प्राथमिकता रही। और कहीं ना कहीं यही वजह रहा कि 1 जून को पहले केंद्र की ओर से CBSE और ICSE बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द किया गया, जिसके बाद एक एक करके हर राज्य अब ये निर्णय ले रहा है, जिसमें गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र जैसे राज्य भी शामिल हैं, जिन्होंने अब ये निर्णय ले लिया है कि वहां पर जो 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं हैं वो नहीं होंगी। बच्चों को किसी भी तरह के एग्जाम के लिए नहीं जाना होगा। हालांकि पहले उत्तर प्रदेश के अंदर ये कयास लगाए जा रहे थे कि अगर परीक्षाएं रद्द नहीं होती हैं तो ये हो सकता है कि 3 घंटे की परीक्षा को 1.5 घंटे का कर दिया जाए, यानी कि समय सीमा को जरा कम करके बच्चों से ये परीक्षा ले ली जाए। लेकिन बच्चों की सावधानी, बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए, उनकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए बड़ा और अहम और महत्वपूर्ण, आप इसे कह सकते हैं, ये निर्णय लिया गया है। जाहिर तौर पर 26 लाख बच्चे, आपको यहाँ पर यह आंकड़ा भी बता दूं, लगभग 26 लाख से ज्यादा बच्चे इस वक्त ऐसे हैं जिन्होंने इस साल 12वीं की बोर्ड परीक्षा उत्तर प्रदेश के अंदर देनी थी, जिनका पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन हुआ था। और आज इस फैसले के बाद 26 लाख से ज्यादा बच्चों ने राहत की सांस ली है। जाहिर तौर पर बच्चों के साथ ही उनके अभिभावक यानी कि पेरेंट्स को भी राहत मिली होगी, क्योंकि बच्चों को लेकर जिस तरह से लगातार कहा जा रहा था कि तीसरी लहर यानी कि अगर फिर मामले बढ़ते हैं तो सबसे बड़ा खतरा बच्चों को ही होगा। और ऐसे में बच्चों का ध्यान रखना जाहिर तौर पर सरकार की प्राथमिकता रही। कहीं ना कहीं इसके बाद खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी और ये बात कही है कि बच्चों की सेहत प्राथमिकता है राज्य की सरकार की। और इसीलिए ये बड़ा फैसला आज सरकार की ओर से इस बैठक के बाद लिया गया है। देखिए, सुबह से ही बैठक होगा इस बात की कयास लगाई जा रही थी। सुबह से ही कयास लगाए जा रहे थे कि आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर सकते हैं। और जैसे जैसे वक्त बीता, वो मुलाकात के लिए लखनऊ में उनसे मिले। मुलाकात के बाद ये लगातार संभावनाएं जताई जा रही थी कि परीक्षा को या तो रद्द किया जाएगा या फिर कुछ समय सीमा को कम करके इस परीक्षा को कराने का फैसला लिया जाएगा। लेकिन बच्चों की सेहत को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया। टीम 9 के साथ ये बैठक हुई। हालांकि उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा टीम 9 का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो क्योंकि डिप्टी CM है, ऐसे में महत्वपूर्ण भूमिका उनकी हो जाती है। उनसे भी सलाह लेने के लिए उनको इस बैठक में बुलाया गया, जिसके बाद ये महत्वपूर्ण फैसला निकलकर सामने आया, जहां पर बच्चों के परीक्षाएं यानी कि 12th बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वहां पर बच्चों को अब प्रमोट करने का निर्णय लिया गया है। एक फॉर्मूला तय किया गया है जिसके आधार पर बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। देखिए, ये महीना उत्तर प्रदेश के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सामने एक बड़ा लक्ष्य रखा है, जिसमें एक ही महीने के अंदर यानी कि केवल जून महीने के अंदर 1 करोड़ की आबादी, उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ की आबादी को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा गया है, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़ा लक्ष्य है। लेकिन दूसरी तरफ मामले क्योंकि लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन मौतों का आंकड़ा बरकरार है। और ऐसे में जरूरी यही है कि सावधानी जरूर बरती जाए। दूसरी और बात करें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बहुत जो महीना है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दूसरी तरफ अब जो अनलॉक की प्रक्रिया राज्य के अंदर है उसकी शुरुआत भी कर दी गई है। 61 जिलों के अंदर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसमें आज झांसी को भी अब
अब छूट मिली है। झांसी में भी अब अनलॉक की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। आपको बता दूं कि ये केवल वही जिले हैं जहां पर 600 से, जी हां, 600 से कम एक्टिव केस हैं। केवल उन्हीं जिलों को छूट दी जा रही है। वहीं पर जो अनलॉक की प्रक्रिया है वो शुरू हुई है। ऐसे कई जिले अभी भी हैं, लगभग 16-17 जिले हैं जहां पर अभी भी अनलॉक की इजाजत नहीं मिली है। और ऐसे में इन जिलों में 600 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, जिसे देखते हुए अभी तक यहां पर अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू नहीं किया गया है। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि जिन राज्यों में, जिन जिलों के अंदर अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू किया गया है, वहां पर सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक दुकानों को खुलने की अनुमति मिली है। इसके साथ वहां पर कोचिंग ट्यूशन जरूर खोले हैं, लेकिन अभी भी आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो सावधानी जरूर बरतें। मास्क, जिसका जिक्र बार बार खुद सरकार कर रही है, सरकार की ओर से भी लगातार अनुरोध किया जा रहा है कि मास्क का प्रयोग करें। क्योंकि देखिए, एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मन की बात में इस बात का जिक्र किया था, मास्क का जिक्र करते हुए कहा था कि आप उन डॉक्टरों का सोचिए, जब आपका मास्क लगाने का मन ना करे तो आप उन डॉक्टरों के बारे में सोचिए जो दिन रात एक करके 48 घंटे तक न केवल मास्क बल्कि पीपीई किट और ग्लव्स पहनकर दिन रात एक करके हमारे और आपके लिए काम कर रहे हैं, हमारी सेवा में दिन रात लगे हुए हैं। और ऐसे में उनके सामने अगर उनसे तुलना की जाए तो जाहिर तौर पर केवल एक मास्क लगाना बड़ी चुनौती नहीं है। और ऐसे में लगातार, क्योंकि सरकार के अनुरोध कर रही है और अब मामले कम हो रहे हैं, लेकिन WHO की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये चेताया गया है कि मामले बढ़ सकते हैं। ऐसे में आपको अपना पूरा ध्यान रखना होगा। सैनिटाइजर, मास्क का उपयोग करें। ज्यादा से ज्यादा अगर बाहर जा रहे हैं तो 2 गज की दूरी का पालन करें। ध्यान रखें, बेवजह घर से ना निकलें। साथ ही साथ जो वैक्सीनेशन ड्राइव उत्तर प्रदेश सरकार का राज्य के अंदर चल रहा है, उस ड्राइव का हिस्सा बने। क्योंकि देखिए, 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन भी अब राज्य के अंदर शुरू हो चुका है। एक ही महीने के अंदर 1 करोड़ की आबादी को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य भी उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सामने रखा है। और ऐसे में आप भी ऑनलाइन जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं, वहां पर स्लॉट बुक कर सकते हैं कि किस दिन किस समय आप जाकर जो वैक्सीनेशन है वो लगवाना चाहते हैं। जाइए, अगर आपका नंबर आता है तो वैक्सीन जरूर लगवाइए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए और खबरों के लिए आप प्राइम न्यूज देखते रहिए। नमस्कार।